नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। 4 नवंबर को अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार हो गए। सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर, हर जगह ये खबरें बड़ी तेज़ी के साथ चलने लगी कि अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार हो गए। भारतीय जनता पार्टी के टॉप क्लास के जो भी लीडर है या टॉप के लीडर है वो उनके पक्ष में तो ज़रूर आ रहे थे, मगर पक्ष में आने के बाद कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आया। अब आपको बताते हैं कि जब 4 नवंबर को अर्नब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था, तो उससे पहले एक बड़ा सा प्लान आउट किया गया था। पूरा एक प्लानिंग की गई थी कि किस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा, किस तरह से अर्नब गोस्वामी पर नज़र रखी जाएगी। अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो गृह मंत्री है एनसीपी के अनिल देशमुख, उनके तरफ से कुछ अहम खुलासे हुए। अनिल देशमुख के तरफ से जो खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए 40 लोगों की टीम बनाई गई थी, 40 हाई प्रोफाइल लोगों की टीम बनाई गई थी। और इसकी जो सारी जो लीडरशिप की जो कमान थी वो जो है कोकरान रेंज के जो इंस्पेक्टर जनरल है संजय मोहित, उनके हाथ में दी गई थी। और साथ ही इस मामले में और इस जो है पूरे प्लान आउट में, इस पूरे टीम में एक हाई प्रोफाइल जो है इनकाउंटर स्पेशलिस्ट संजय हेज भी शामिल थे। यानी संजय हेज को भी रखा गया था इस पूरे जो है प्लान में कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाएगा। 40 लोगों की टीम थी और इसमें से कई लोग लगातार पिछले कई दिनों से जो है अर्नब गोस्वामी के घर के बाहर, ऑफिस के बाहर इस बात के खुफिया तरीके से पता लगा रहे थे कि अर्नब गोस्वामी कब आते हैं, अर्नब गोस्वामी कब घर छोड़कर जाते हैं। इस मामले में सारा प्लान आउट कर रहे थे। अब आपको बताते हैं कि 2018 के अन्वय नायक के मामले में जैसे ही रायगढ़ पुलिस ने जो है इस केस को दोबारा खोला, उसके बाद से ही 40 लोगों की टीम बना दी गई और कोशिश ये की जा रही थी कि जल्द से जल्द अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ इस वक्त जो है एनसीपी के अनिल देशमुख ने यह भी इल्ज़ाम लगाया फडणवीस गवर्नमेंट के ऊपर कि 2018 में जब ये केस हुआ था तो अगर उस वक्त फडणवीस चाहते तो सज़ा हो जाती अर्नब गोस्वामी को, मगर अर्नब गोस्वामी को बचाने के लिए फडणवीस गवर्नमेंट ने इस केस को कमज़ोर कर दिया था और केस को ख़त्म करने की बात तक कही थी। जब 4 नवंबर को जो है अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार हो जाते तो उनके बाद एक और कार्यक्रम होता है अर्नब गोस्वामी की तरफ। अर्नब गोस्वामी को रात को 11:30 बजे जो है अलीबाग के कोर्ट में पेश किया जाता है। उस वक्त जो है मजिस्ट्रेट सुनैना पिंगले के सामने उनको पेश किया जाता है। सुनैना के सामने जो है अन्वय नायक की तरफ से जो है विकास नायक जो है वकील की भूमिका में आते। जब वकील की भूमिका में विकास नायक आते हैं और विकास सारा मामला समझाते हैं, सारा मामला सुनाते हैं, तो उस पर ये मामला यहाँ तक बढ़ता है कि अर्नब गोस्वामी लगातार खड़े हो जाते, डाइस पर खड़े होने की कोशिश करते, जिसके बाद जो है जस्टिस सुनैना ने अर्नब गोस्वामी को कहा है कि बिहेव लाइक एन एक्यूज्ड, यानी इसका मतलब होता है कि आप जो है कि मुलजिम की तरह जो है बिहेव कीजिए, आप अपनी रवैये को मुलजिम की तरह रखें, आपका ये कोर्ट रूम नहीं है। शायद ये भी बात सामने आई। अब आपको बताते हैं कि जब जो है विकास नायक की बात ख़त्म हो गई तो अर्नब गोस्वामी के लॉयर उनकी बातें रख रहे थे। तो उस वक्त जब ये बातें रख रहे थे तो उस वक्त भी अर्नब गोस्वामी लगातार इंटरप्ट कर रहे थे, लगातार अपनी बातें कहने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जस्टिस सुनैना की तरफ से कहा गया कि अगर आपको बात करनी तो आप बात करें, नहीं तो आप अपने लॉयर को बात करने दें। और फिर ये भी कहा कि आपका लॉयर बात करेगा और आप यहाँ से चले जाए। तो इस तरह की बात सामने आई। तो मिस्टर अर्नब गोस्वामी जो पूरे देश भर को जो है ये डेकोर बताते हैं, एडिकेट्स बताते हैं, वो उनको खुद भी पता नहीं होता है कि कोर्ट में किस तरह के मतलब के एटिकेट के साथ बैठा जाता है, किस तरह के रिस्पेक्ट के साथ बैठा जाता है, किस तरह के मैनर के साथ बैठा जाता है। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी के बाद जो लोग भी जो है इस तरह के आप कह सकते हैं कि डेरोगेटरी तरीके से जो है कमेंट्स यूज़ करते हैं, डेरोगेटरी तरीके से गंदे भाषाओं का प्रयोग करते हैं अपने न्यूज़ चैनल में, उनके लिए एक सबक ज़रूर है। अगर लोग चाहे तो सीख सकते हैं, नहीं तो फिर जो है लोगों को कुछ सिखाने के लिए या किसी तरह का एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।